हेलो बच्चों, आज से कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़े हैं संस्कृत में वो पिछले सिलेबस के थे। इस साल पाठ्यक्रम आपका बदल चुका है, इसलिए नए पाठ्यक्रम पर आधारित आज से संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इस संस्कृत में जो पाठ्यक्रम बदला है उसमें आपकी जो पाठों का अध्याय है वो 12 पाठ है और इसके बाद आपकी संधि हैं, समास हैं, व्याकरण का जो भाग है उसमें आपके 11 अध्याय हैं। तो सबसे पहले क्या है, पाठ के अध्याय पढ़ेंगे, इसके बाद व्याकरण के अध्याय पढ़ेंगे। तो आज से प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्या, शुचि पर्यावरणम। इस पाठ में अर्थात पर्यावरण की शुद्धि, इसका अर्थ होता है पर्यावरण की शुद्धि। तो इस पाठ का अध्ययन करेंगे और क्रम से जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है तो नए पाठ्यक्रम पर आधारित हम आज से संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इसका जो पाठ्य परिचय है उसमें कहा गया है कि अयम पाठय आधुनिक संस्कृत कवयै हरिदत्त शर्मणय लसल्लिकता इति रचना संगणता शंकला लितो अस्ति। अर्थात इसका अर्थ है कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि कौन थे, हरिदत्त शर्मा, उनके द्वारा क्या है, उनकी जो रचना है लतिका रचना संग्रह संकलित है। ठीक, तो इस पाठ की रचयिता हैं हरिदत्त शर्मा जी। इन्होंने इसमें पर्यावरण की शुद्धि के बारे में बताया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्रिक वाक्येन प्रभृति प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कभी महानगरों की मशीनों की अधिकता के बढ़े हुए प्रदूषण जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं, चिंता करते हैं या चिंता दर्शाते हैं। स कथयति, वो कहते हैं कि क्या है, यह है इदम लोह चक्रम, यह लोह चक्र क्या है, शरीरस्य मनश्च शोकम अस्ति, यानी तन और मन का क्या है, शोषक है, शोषकम अस्ति। अस्माद्यो वायुमंडलम मलिनम भवति, यह क्या है, इसमें वायुमंडल क्या है, मलिन यानी खराब हो रहा है। मलिन का क्या अर्थ होता है, खराब होना। तो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कभी महानगरीय जीवनयात सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरवजु कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। अर्थात कभी महानगर के जीवन से बहुत दूर नदी झरने और क्या, नदी झरने, वृक्ष का जो समूह है, लताएं हैं, पक्षियों का समूह है, पक्षी कुल, तो पक्षी का जो समूह है, वन प्रदेश है, इनसे क्या कर रहा है, इनकी अभिलाषा कर रहा है। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि दुर्भमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरोषणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कलाश्चक्रम मनशोष्य तसु पेश्यत भ्रमति सदावक्रम दुर्दांतदेशी निरेमुना स्नानेयो जनग्रसनम शुचि। अर्थात इसका अर्थ है कि दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरोषणम, अर्थात यहाँ जीवित क्या है, कठिन हो गया है। प्रकृति दो यहाँ पर धरती के जीवन के बारे में बता रहा है कवि कि यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृतिरोषणम, प्रकृति ही कारण है, जीवित रहने का जो यहाँ कठिन हो गया है उसका क्या कारण है, प्रकृति शरणम, प्रकृति ही कारण है। क्योंकि शुचि पर्यावरण, पर्यावरण की शुद्धि हो, ऐसा कवि कह रहा है। महानगर मध्य चलदेशनम कालाश चक्रम, अर्थात महानगरों में दिन रात चलता हुआ, चलत निशम, चलत निशम मतलब दिन रात चलता हुआ लोहे का जो चक्र है वो क्या कर रहा है, मन सोष्यात तनुपेशियात भ्रमति सदावक्रम, यानी सुखाती हुए शरीर के क्या है, तनु
मतलब पसीना, तो पसीने से सदा क्या है, टेढ़ा घूमता है। दुर्दांत देश दर्शनने मुना स्नाननियो जनग्रसम शुचि, अर्थात इसमें भयानक क्या है, दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। इस भयानक दांतों से जो पर्यावरण है उससे मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। ऐसा कवि क्या है, पैराग्राफ फर्स्ट में संदेश दे रहा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है कि कज्जल मलिनम धूमम मुश्चिति शतत कटियानम बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यानम यानानाम षड्गंत्यो हन्ननाता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कवि क्या कहता है कि कज्जल मलिनम, अर्थात क्या, इसका क्या अर्थ है कि कज्जल मलिनम का अर्थ होता है काजल सा, मलिन मतलब क्या, मलिन का क्या अर्थ होता है, काला, तो काजल सा काला। धूम मुच्यति मतलब जो चलती हुई, सतत कटनीयातनम जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, वो काजल सा मलिन या काला क्या छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयानाम माला अर्थात धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयानाम मतलब क्या कहती हैं, शोर, बाष्पयानाम संधावती वितरंती ध्वानम, अर्थात क्या कहती हैं, शोर मचाती हुई रेल की पंक्ति दौड़ती हैं। यानानाम षटकंतियों हन्नताम कठिन संस्करणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं वो क्या है, इनका निश्चित चलना ही कठिन है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। इसलिए कवि इसमें संदेश दे रहा है कि शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरंतरंजन गति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसमें कवि क्या कह रहा है कि वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, अर्थात निश्चित ही वायुमंडल क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। इसमें क्या है, पानी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थों में क्या हो रहा है, रासायनिक मिलावटी हो रही है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समतलम धरातलम, अर्थात पृथ्वी क्या है, गंदगी से युक्त है और आंतरिक ही नहीं कर्णीयम बहिरंतरज गति तू बहुशुद्धिकरणम, अंतर ही नहीं बाहर भी क्या है, संसार में भी बहुत शुद्धिकरण होना चाहिए, तभी हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा संदेश कौन दे रहा है, कवि दे रहा है इस पाठ के माध्यम से। तो कवि कह रहा है कि पर्यावरण का शुद्धि हो, और जो यहाँ पर पानी भी शुद्ध नहीं है, हवा का भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, इससे पर्यावरण का एक बहुत ही प्रकोप बढ़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कंश्चित कालम नए मामस्त्रा नगरात बहुदूरम प्रापश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम एकांतरे क्षणमापी में स्यात् सच्चरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात कंश्चित कालम नए मामस्यात् नगरम बहुदूरम, गांव की सीमा पर क्या है, मुझे कुछ समय के लिए नगर से बहुत दूर ले चलो। कंश्चित कालम किसी नगर में दूर ले चलो, ऐसा कवि कह रहा है। प्रापश्यामी ग्रामांतरे गांव की सीमा पर क्या है, निर्झर मतलब झरने नदी, और पयमपूरम मतलब जल से भरे हुए तालाब भरकर देखूंगा। एकांतरे क्षणमापी में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात क्षण भर के लिए ही सही मेरा एकांत जंगल घूमना हो जाएगा,
इसलिए कवि कह रहा है कि क्या करो, पर्यावरण को शुद्धि हो। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, हरित तरुणानाम ललित तलानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता स्न्याम्य वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनम शुचि पर्यावरणम। इस पैराग्राफ में कवि क्या कह रहा है कि हरित तरुणानाम यानी हरे भरे वृक्ष, तरुण का अर्थ होता है वृक्ष, तो हरे भरे वृक्षों और क्या हो, ललित लताना नाम यानी ललित लताओं की क्या हो, माला हो, माला रमणीय मनोहारी क्या हो, कुसुमावली मतलब हवाएं से चलाई हुई फूलों की क्या पंक्ति हो, समीर चलिता हवाओं की पंक्ति, फूलों की पंक्ति हो, श्याम ने वर्णिया अर्थात पंक्ति मेरे द्वारा योग्य हो, नवमलिका रसालम मिलिता रुचिरम संगानम अर्थात कवि क्या कर रहा है कि जो नई लताएं हैं आम की या वृक्षों की लिपट गई हैं उनका मिलन क्या है, नवमलिका रसातलम मिलनम रुचिरम संगनम, उनका मिलन बहुत सुंदर हो रहा है और बहुत ही आकर्षक दिख रहा है, इसलिए पर्यावरण की शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण की रक्षा हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें कह रहा है, अयि चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमंती जनेभ्यो धृत सुख संदेशनम चल चकित जालम नो कार्याजीवित शहरणम शुचि पर्यावरणम। इसमें कवि क्या कह रहा है कि अयि चल बंधु अर्थात अरे मित्र, नगर के किस अरे बंधु मतलब अरे मित्र, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम अर्थात नगर के कोलाहल में विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने के लिए क्या है, पुल कलरव संभ्रमंती जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की वन प्रदेश की ओर चलो, चाक चल्ले जालम नो कुर्जियत जीवित शरणम शुचि पर्यावरणम, चकाचौंध भरी दुनिया से हमारे जीवन के रस को हरण नहीं करना है और हमें क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। इसलिए पर्यावरण क्या हो, पर्यावरण की क्या हो, शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण का क्या हो, शुद्धि हो। प्रस्थ तले लता रुगलमा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्नानियम समाविष्टा मनवाय जीवनम कामिये नो जीवम रमणम शुचि पर्यावरणम। इसके लास्ट पैराग्राफ में कवि संदेश दे रहा है कि जो लताएं हैं और जो वृक्ष हैं, जो झाड़ियां हैं, वो पत्थरों के नीचे क्या हैं, पिसी हुई हैं। लतारु गुलमानो भवन्तु पिष्टा अर्थात पत्थरों के नीचे पिसे हैं। पाषाणी सभ्यता यानी जो पाषाणी सभ्यता है वो प्रकृति में क्या है, निसर्गे स्नेहनियम समाविष्ट अर्थात उसमें प्रकृति में समाहित ना हो। मनवा जीवनम कामनेनो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरणम अर्थात क्या है, मनुष्य के लिए जीवन की कामना मैं करता हूँ और जीते जी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं पर्यावरण के सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसलिए क्या हो, पर्यावरण की शुद्धि हो। तो इस कविता के माध्यम से कवि संदेश दे रहा है कि हमें पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमें शुद्ध हवा की प्राप्ति हो और पर्यावरण शुद्ध हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।